बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सोफिया नीलम है और मैं बड़े फ़ख्र से आपको ये बता रही हूँ कि मैं तदरीस जैसे अजीम पेशे से वाबस्ता हूँ। आजकल करंतना में सब लोग घरों में मैसूर हो गए हैं। लॉकडाउन के बाइस, कोरोना की वबा के बाइस तालीमी इदारों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और बच्चे तकरीबन 1.5 महीने से अपने अपने घरों में हैं। इम्तिहानात भी या तो मौखर हो गए हैं या मुलतवी हो गए हैं या मुअत्तल हो गए। तो इस वजह से तलबा व तालिबात का दर्स व तदरीस से नाता कट गया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए, क्योंकि हालात जितने भी मुश्किल हों, दर्स व तदरीस का राब्ता और सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स हों या कोई भी अफराद हों, हम लोगों का, हम सब का इल्म से ताल्लुक़, देखिए ये मुश्किल हालात गुजर जाएंगे, लेकिन जो हमारा तालीम का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को पूरा करने के लिए असातिज़ा को, वालिदैन को और ख़ुद तलबा व तालिबात को कोशिशें करनी होंगी और अपनी बहुत ज़्यादा कोशिशें, पहले से ज़्यादा कोशिशें करना हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर बैठे जिस तरह अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, तो बाकी स्टूडेंट्स भी जो मेरे ज़ाती स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन मेरे मुल्क के बच्चे हैं, उनको भी कोई फ़ायदा पहुँचे, इसलिए मैंने इस दर्स व तदरीस का आगाज़ किया है। ख़ास तौर पर ये ओ लेवल सिलेबस ए उर्दू, सिलेबस बी उर्दू, ए लेवल सिलेबस ए उर्दू के लिए है, लेकिन इंटरमीडिएट से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे और मैट्रिक सिस्टम के स्टूडेंट्स भी अगर किसी किस्म की कोई भी मुश्किल रखते हैं तो वो मुझसे इस चैनल उर्दू मेरी सहेली के तवस्सुत से रब्ता कर सकते हैं, अपनी मुश्किल मुझे बता सकते हैं। किसी शेर की तशरीह ना आती हो, किसी के बारे में नोट्स चाहिए हो, कोई लफ्ज़ मुश्किल लगता हो, किसी का मरकज़ी ख्याल, किसी का खुलासा, आप बेफिक्र हो के बिला झिझक मुझे कमेंट में भेजिए और मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी सी कि मैं आपके किसी काम आ सकूँ। तो आज का आगाज़ हम कर रहे हैं इफ्तिखार आरिफ, अज़ीम शायर इफ्तिखार आरिफ की मशहूर नज़्म 12वां खिलाड़ी से, जो हम ओ लेवल सिलेबस बी के स्टूडेंट्स को जमात नहुम में पढ़ाते हैं। सरीर खामा किताब नंबर 4 में ये मौजूद है। वैसे तो इफ्तिखार आरिफ माशाल्लाह बहुत जाने पहचाने शायर हैं और मैं महरे दो नीम अभी इनकी पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इन्हीं की नज़्म 12वां खिलाड़ी से आगाज़ करूं, जो कि निसाब में भी शामिल है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये महरे दो नीम से रूशनास कराना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों मुझे इसका जो पंच लाइन थी ना, जो इन्होंने लिखी है, कलाम करो ताकि पहचाने जाओ हज़रत अली करमल्लाहु वजहो की, बहुत अच्छी लगी। कलाम का मतलब है बात करो। इंसान अपनी ज़ुबान में छुपा है, बात करने से इंसान का पता चलता है। तो मैं आज आगाज़ कर रही हूँ नज़्म 12वां खिलाड़ी से, जो इफ्तिखार आरिफ की बहुत मशहूर नज़्म है, जिसमें इफ्तिखार आरिफ ने तख्लीक़ किया है। खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं। ये किताब सरीर खामा नंबर 4 आमिर वहीद कमर साहब ने इसे कंपाइल किया है। इसमें इफ्तिखार आरिफ की नज़्म मौजूद है, नज़्म 12वां खिलाड़ी। खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं, अपने अपने प्यारों का हौसला बढ़ाते हैं। मैं अलग थलग सबसे 12वें खिलाड़ी को हूट करता रहता। 12वां खिलाड़ी भी क्या अजब खिलाड़ी है, खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दाद पड़ती रहती है और वो अलग सबसे इंतज़ार करता है एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी साअत का जिसमें हादसा हो जाए। फिर वो खेलने निकले तालियों के झुरमुट में, एक जुमलाए खुशकुन, एक नाराए तहसीन उसके नाम हो जाए। सब खिलाड़ियों के साथ वो भी मोतबर हो जाए, पर ये कम ही होता है। फिर भी लोग कहते हैं खेल से खिलाड़ी का उम्र भर का रिश्ता है। उम्र भर का ये रिश्ता टूट भी तो सकता है, उम्र भर का ये रिश्ता छूट भी तो सकता है। आखिरी विसिल के साथ डूब जाने वाला दिल टूट भी तो सकता है।
तुम भी इफ्तिखार आरिफ, 12वें खिलाड़ी हो। अच्छे शायर की पहचान यही होती है कि वो अपने आप को मौजू बनाता है, जिस वक्त अपने आप को सताइश का उन्वान नहीं बनाता, अपने आप को हमेशा तनकीद का उन्वान बनाता है। तुम भी इफ्तिखार आरिफ, 12वें खिलाड़ी हो। इंतज़ार करते हो एक ऐसी साअत का, एक ऐसे लम्हे का जिसमें हादसा हो जाए, जिसमें सानिहा हो जाए। तुम भी इफ्तिखार आरिफ, तुम भी टूट जाओ, तुम भी टूट जाओ। तो इस किताब को मैंने, इस नज़्म को मैंने आपको पढ़ाया, और इस नज़्म की जो एक्सरसाइजेस हैं इसमें ज़ाहिर है कि खुलासा लिखने को कहा गया है, मरकज़ी ख़याल लिखने को कहा गया है। खुलासा तो बहुत आसान है कि आप इस तरह से शुरू करेंगे कि शायर इसमें खेलों की सकाफ़त और जिस ज़माने में उरूज पे थी अपने उस नॉस्टैल्जिया का इजहार कर रहे हैं कि जब मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैचेस, तो किस तरह लोग खुशी खुशी मैदान में आते हैं और फिर अपनी टीमों के लिए किस तरह से उन्हें उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनके लिए नारे लगाते हैं, उनके लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन 12वां खिलाड़ी जो होता है उसको इससे कुछ गर्ज नहीं होती कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। 12वें खिलाड़ी को सिर्फ इससे गर्ज होती है कि कोई हादसा हो जाए ऐसा जिसमें उसकी अपनी टीम के किसी खिलाड़ी को नुकसान पहुंच जाए और फिर उसकी बारी आ जाए। ऐसा ना हो कि लातादाद दूसरे मैचेस की तरह ये मैच भी उसकी काविश का मुजाहरा किए बगैर गुजर जाए। तो फिर वो ये कहते हैं कि इफ्तिखार आरिफ अपने आप को मुखातिब करके कहते हैं कि तुम भी इफ्तिखार आरिफ। वैसे तो तुम बैठ के 12वें खिलाड़ी को हूट करते थे, लेकिन तुम खुद क्या हो? तुम खुद भी तो वही हो। जिंदगी के मैच में तुमने अपने आप को 12वें खिलाड़ी बना लिया है। यानी हम सब ने जिंदगी के मैच में अपने आप को 12वां खिलाड़ी बना लिया है, और हम इंतज़ार करते हैं कि कोई मौका मिल जाए, किसी को कोई नुकसान पहुंचे, फिर हमें मौका मिले। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा हो। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ज़िंदगी के इख्तिताम पे क्या होगा कि ज़िंदगी के इख्तिताम आने से पहले ही तुम्हारा इख्तिताम हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका खुलासा। मरकज़ी ख्याल वही है कि इफ्तिखार आरिफ ने इसमें क्रिकेट मैच के 12वें खिलाड़ी को अलामत बनाया है ज़िंदगी में उन लोगों को जो सलाहियतें होने के बावजूद इंतज़ार करते हैं कि किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तो वो आगे बढ़े, बजाय इसके कि अपनी सलाहियतों को पीक पे पहुंचाएं, अपनी सलाहियतों को 100% आगे बढ़ाएं, ताकि वो ज़िंदगी के मैच के बैटिंग ऑर्डर में अव्वल नंबर पे आके बैटिंग करें। वो होते हैं, सलाहियतें उनमें कूट कूट के भरी होती हैं, जब तो वो 12वें खिलाड़ी तक भी पहुंचते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो अपना 100% नहीं दे रहे होते, अपनी सलाहियतों और मेहनत का 100% नहीं दे रहे होते, और इस बात का इन्हिसार कर रहे हैं, इस बात पर मुनहसर होती है उनकी सलाहियत और कारकर्दगी कि किसी को चोट लग जाए, किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, ज़िंदगी के मैच में कोई मर जाए, किसी को कोई हादसा पेश आ जाए, फिर उनकी प्रमोशन हो, उनकी तरक्की। इसको आप अपने अल्फाज में मज़ीद बेहतर तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि जल्दी जल्दी एक पूरे टॉपिक को एक लेक्चर में कवर करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपको इसका खुलासा बता दिया है, तशरीह बता दी है। मुश्किल अल्फाज इसमें बिल्कुल नहीं है, सादा तरीन है, फिर भी मैं बता देती हूँ। अनगिनत का मतलब होता है बहुत से जो गिने ना जा सके, लातादाद। और हूट करना का मतलब होता है आवाज़ें कसना। सात लम्हे को कहते हैं। जुमला है खुशकुन, खुश कर देने वाला जुमला, वाह वाह क्या बात है। नाराए तहसीन, शाबाश। और मोतबर, अजमत वाला। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज़ नहीं, फिर भी अगर आपको नहीं हो तो आप मालूम कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 में मुतज़ाद है, खुशगवार का मुतज़ाद है ना खुशगवार या नागवार, ठीक है। शोर का ज़ाहिर है कि खामोशी, कम का ज़्यादा, और तहसीन का तनकीद। ये तो हो गया आज का लेक्चर, आज का लेसन, आज की नज़्म। लेसन से मुराद यहाँ पे मैंने सबक आपको जो आज मैंने लेक्चर दिया, पढ़ाया। अगली क्लास में मैं आपको सैयद ज़मीर जाफ़री की नज़्म एक लड़का पढ़ाऊँगी, और मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि इसके बारे में अपनी राय दीजिए। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो मुझे बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उर्दू मेरी सहेली मेरे चैनल का नाम है। करंतना में, लॉकडाउन में अपने आजकल की जो वबा फैली हुई, अपना ख्याल रखिए, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, अपने वालिदैन को ज़्यादा तंग मत कीजिए,
ماسک لگائیے، سینیٹائز کیجیے، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیے، محتاط رہیے، سیف رہیے، لیکن کتابوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے رکھیے۔ شکریہ۔